उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जिस तरह से लगातार गर्म होता जा रहा है, नेताओं का मिजाज गर्म है, लेकिन जनता का मिजाज क्या कहता है इसको भांपने के लिए हम निकल चुके हैं अब सड़कों पर। ये पहली दफ़ा नहीं है जब मीडिया हलचल जनता के मिजाज को जानने जा रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स पहले से ही प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में सर्वे कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनता का मिजाज क्या है, आखिर माहौल क्या है और क्या है को लेकर आज मैं खुद पहुंचा हूं बिलसी विधानसभा में। बदायूं जिला है, बिलसी विधानसभा है और चर्चित इसलिए है क्योंकि कभी बहन मायावती यहां से चुनाव जीती थी। हालांकि उन्होंने उस समय सीट छोड़ दी थी, लेकिन मायावती की सीट होने की वजह से सुर्खियों में है। जनता का मिजाज क्या है और हम जानेंगे कि तमाम गाँवों में स्थितियाँ क्या हैं। जगह जगह लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भैया क्या हाल चाल है? अरे यार मेरे कुछ मत पूछो, बीजेपी ने दुनिया में महंगाई कर दी। दुनिया की महंगाई कर दी बीजेपी ने। तो किसको जिता रहे हैं इस बार? अब तो मानदल जिताएंगे हम। सपा को महानदल लड़ रहा है यहाँ पर। मानदल है, सपा मानदल एक ही बात है वो तो। हाँ तो मानदल जिताएंगे, बता ना रहे। आपके यहाँ तो भाजपा के विधायक है ना? कौन इस वक्त भाजपा के? हाँ वैसा भाजपा बताइए, वैसा तो विकास क्या करो, कुछ विकास ना करो है वो तो देखो कि उन्हें करो जिनका देखो कि बाम ठाकुर ने उन्हें करो। हमारा तो बाबा बहुत नाराज लग रहे हैं, क्या बात है बाबा? हाँ बात ये है साहब, मेरा नाम अमर सिंह बौद्ध। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम? अर्पित जैन। अर्पित जैन, बहुत धन्यवाद साहब। ऐसा साहब, हम लोग जो है जितने साक बिरादरी है सब जो है बहुत नाराज़ है इस जो है सरकार से। तो क्यों? उसका कारण ये है, एक तो जो है ओबीसी की संख्या 65% के जो लगभग है और उसमें भी जो है 27% जो है आरक्षण दिया रहा है, जो कि जो है नामुमकिन है। आपको हक चाहिए समाज में, समाज का हक चाहिए सरकार में। हक चाहिए। आप तो नेताओं जैसी बात कर रहे हैं। हक चाहिए। अरे नेता हमने जो देहात से नेता बनते हैं साहब, देहात से नेता बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है उसमें भी जो है क्रीमी लेयर है, जो मतलब जो है पढ़े लिखे हैं, मतलब जो है जो पैसे वाले हैं वो जो बनेंगे नहीं ऐसे क्रीमी लेयर से, और जो है जो गरीब हैं वो नहीं बनेंगे। आर्थिक स्थिति जो है नाजुक है, वो जो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, अपनी बिलसी में किसको जिता रहे हैं? भाजपा, सपा, बसपा? बीजेपी में हम जो सपा को जिताने का पूरा संकल्प है। संकल्प के साथ जिता रहे हैं? हाँ, संकल्प के साथ जिता रहे हैं। गांव जाएंगे, घर जाएंगे और कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं देना है, नहीं देना है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार हम इनको मुलायम सिंह को वोट देंगे। मुलायम सिंह यादव को वोट देंगे? दद्दा नहीं लड़ते अब चुनाव, अब तो अखिलेश लड़ते हैं। हाँ, अखिलेश को लड़ेंगे। आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा का क्या हाल है? हमारी विधानसभा सब उसको उन्हीं को साइकिल पे ही वोट देंगे, अखिलेश जी को। बीजेपी हार रही है? बीजेपी हारेगी अब की। क्यों? बीजेपी से क्या दर्द हुआ? अरे उन्हें क्या किया, पूरा देश बेच दिया हमारा है। डीजल पेट्रोल सब दुनिया भरे का और निरा गरीब मार डाला। बिजनेस था वो तो आराम से चैन में खा रहे हैं, जो गरीब था वो मर रहा है। बीजेपी सरकार में क्या रह गया है हमारा देश में? दूसरा नेता होगा तो कहाँ तक पूर्ति डालेगा हमारे देश की है? सब हमारा देश बेच दिया उसने, मोदी जी ने है। चलिए ठीक है, और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करेंगे अपनी अपनी तरीके से। आप क्या राय रखते हैं आपकी? मैं तो इस बार ये सोच रहा हूँ कि बीजेपी बिल्कुल पर्दा साफ हो जाए। बीजेपी भारत को बेच रही है, रेल, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के मामले में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है बीजेपी ने। मुझे लगता है कि बीजेपी बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाएगी, इसलिए मैं तो महानदल और सपा के गठबंधन के लिए वोट दूंगा। कौन सा गांव है आपका? मोराबाद नंगला। तो यहाँ सब लोग भाजपा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? भाजपा ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। आप भी भाजपा के खिलाफ? जी। किसको वोट करेंगे? महानदल यानी समाजवादी महानदल गठबंधन में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट करेंगे। क्या कहते हैं बाबा? हम भाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या हालचाल है यहाँ के? यहाँ के हालचाल जो है सब सपा के हैं। यहाँ तो मानदल ने काम नहीं किया ना। सड़क तो दिखाई नहीं दी, आपके गांव में आए तो काफ़ी ऊपर खाबड़ रोड थी। हाँ तो जो देख लो दिखाए रहे, सपा सरकार ने बनाया है। ना कोई सड़क है, ना कोई गलियारू है। दादा कैब वाले बड़ा नाराज लग रहे हैं, क्या बात है? ना बताओ क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ कह रहा हूँ गन्या बहुत नुकसान कर देंगे। नुकसान कर रही हैं? हाँ। आपका नुकसान किया? हाँ, ला खाओ, गेहूँ भर जाती हैं, आलून भर जाती हैं, गुड़ी कर देती हैं, एक आध मोम आती हैं, सब गुड़ी परे फसल है ज़्यादा।
तो गैया खा रही ना, सरकार से क्यों नाराज हो रहे हैं? सरकार तो जिनको तनिए इंतजाम कराएं, अपने घर ले जाए, गन्ना ले जाए तो अपने इंतजाम कराएं। हाँ। ये मोदी के घर में और योगी के घर में चलिए, और भी लोग लगातार इस गांव में हम पूरी तरह से देख रहे हैं। क्या माहौल है दादा? अरे इन्हें तो पूरा देश ही बर्बाद कर दो मोदी जी ने और योगी जी ने। सब कहते हैं मोदी ने देश बना दिया, आप कह रहे हैं बर्बाद कर दिया। ना यहाँ बर्बाद कर, बच्चों का व्यवस्था बिल्कुल ही नाश कर दिया। हमारे बच्चे कह रहे कि जो 2 साल 4 साल पढ़ेंगे अब तो ना होंगे, हाई कास्ट के लोग, उनके पास पूंजीपति है, हमारे पास क्या है? अब उनके तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, पैसा से पढ़ रहे हैं, टीचर अपने यहाँ पढ़ा रहे हो पैसा से, जहाँ कौन पढ़ा मारू है। पूरे बच्चों को भविष्य बिगाड़ दो, इसलिए सरकार ये तो कतई गिराना ही है। रानी है बिलसी में किसे जिता रहे हैं? बिलसी में साइकिल और हाथी कहाँ गया? हाथी कहूँ जाओ, हाथी तो पहले गिरा दो हमने, हाथी की सरकार पहले गिरा चुके हम, अब की बीजेपी गिराएंगे। बीजेपी तो कमल का फूल खिलाया था। अरे सुनता ले, गिराया था तो हमने अपने केसर प्रसाद के बल पे दिया। पुतला क्यों खड़े कर रहे हैं? डायरेक्ट मोदी जी लड़े आके पुतला खड़े होकर वोट क्यों ले रहे हैं? अरे टक्कर ले में अखिलेश था, पुतला खड़ो क्यों कर रहे केसर प्रसाद को? तो मुराद का वोट ले लिया हमने। इतने नाराज हो? अरे नाराज क्यों ना हो मैं? डिप्टी से आप मौर्य हैं? हाँ मौर्य डिप्टी हैं। सीएम आपका बना दिया और क्या चाहिए योगी? कौन सा डिप्टी सीएम का वैल्यू है? कब नरेंद्र मोदी के तस्वीर में सामने आए डिप्टी सीएम बना दिए, कब मोदी जी के बराबर में लड़े हुए? अरे बनारस में देखा है? हाँ बनारस में देखा हमने, रैली देखेगा, हम लखनऊ गए, हम मोदी देखिए उसकी रैली हमने। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ऐसे तस्वीर खिंचाई। कुछ नहीं, वो मोहरा है वोट लेने का, कैसा प्रधानमंत्री बनाऊंगा, बनाए है? डायरेक्ट लड़के देखे मोदी जी, तो वादा करता हूँ जीत जाए तो है? ऐसा स्टूल पर बैठे हैं सामने, कहूँ उस बराबर में तस्वीर नहीं ली केशव प्रसाद की। अब किसे जिताओगे? अरे हम साइकिल को दिखाएंगे, है बात करते हैं डायरेक्ट लड़के देखे मोदी जी, डायरेक्ट साइकिल ने भी स्टूल मंत्री अरे तो उन्हें आगे को गिरा देंगे। है वैल्यू है क्या मुरान की हमारी? है हमारी ये सरकार, और आप भी हमारी पूजा होती है। कम देख लो हाईकोर्ट में कानून में जाके सकबंश की क्या उखा दे उन्हीं लोगों ने की। अरे ये तो विदेशी लोग हैं तो ये नाराजगी केवल आप में ही है या आपकी पूरी में बिरादरी है? में या जनता में? कच्चा 6 से लेके है, कच्चा 6 से लेके ये जो हमारे नाराजगी, आरक्षण बराबर करवा दें। अरे सुन और तो अखिलेश लो। साहब यही कहना बात है, अरे सुन अगर तो- मैं सरकार बन जाए तो मुझे आरक्षण बराबर चाहिए। सुन तो लो, नौकरी का सुन तो लो। ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी वोटों को लेकर है, ये नाराजगी विकास नहीं है वो उसका विकास के लिए है। ये नाराजगी जातिवाद को लेकर है। जातिवाद को नहीं है, मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, आरक्षण चाहिए, बराबर नौकरी बराबर चाहिए। ये नहीं है कि मैं बिरादरी का हूँ तो मैं अपने को ही लगाऊं, सबको बराबर गुस्सा चाहिए। भी, ये गुस्सा और दिख रहा है आपको कितना गुस्सा कैमरे पे नजर आ रहा है युवाओं के बीच। बुजुर्गों से भी हमने बात की, तो ये गुस्सा क्या वोट को बदल देगा? क्या उस तस्वीर को बदल देगा जो उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 सालों में या पिछले चुनावों में दिखाई दी है? चलिए चलते हैं गांव के और भीतर, क्योंकि यहाँ तो जो कोई भी मिला उसने तो साफ तौर से कहा कि भाजपा नहीं, और भाजपा नहीं तो फिर कौन? हाथी को पंचर किया, साइकिल को भी चला के अब देखना है, लेकिन अगर साइकिल ने भी काम नहीं किया तो साइकिल की रफ्तार को भी थामने की बात ये लोग कहते हैं। एक अम्मा हमारे साथ आ रही हैं धीरे, और कुछ शायद कहें। अम्मा क्या हालचाल है? का हाल चाल है? अम्मा का रोटी दे देगा, भूख लागी है, का पानी दे दे। सरकार ने नहीं दी रोटी? हाँ सरकार तो मेरी रोटी दे देगी हमें। क्या कहा सरकार ने? का कथन आ गई का हम समझो कोई। अम्मा किसे जिता रही अम्मा? किसे जिता? सबको जितावेंगे कि ना जितावेंगे? अरे वोट तो दोगी, चुनाव आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं चुनाव, सब अम्मा को का कोई रोटी दे जाएगा? बता भूख लागी सबे देखे तो कोई रोटी ना देने वाला है। देखते हैं क्या मिजाज है, क्योंकि जो असली मिजाज है वो शहरों में नहीं, आपको गाँवों में ही मिलेगा। और गाँव की जनता अगर नाराज है सरकार से तो समझिए कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है। युवा खास तौर से। वोट बन गया आपका? बन गया सर। 18 साल के हो गए? हो गए। किसे वोट करोगे? प्रकाश भाई आगो, महानदल। प्रकाश भैया लड़ रहे हैं यहाँ? यस सर। किस पार्टी से हैं? महानदल सपा। महानदल और सपा का गठबंधन है? यस यस। तो उनके साथ खड़े हैं आप? यस सर। क्यों खड़े हैं, क्या कारण है? हमारी साख समाज का कोई अभी तक कोई नेता बना ही नहीं है जिससे हम लोगों को नौकरी मिल कितने सके। नेता हैं आपके समाज के? कैसी बातें कर रहे हो आप? कोई नेता नहीं है। योगी जी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को स्टूल पे बैठाया था, क्या इज्जत है उनकी? तो क्या हुआ, बैठाया तो था। सबको कुर्सी लगी थी, उन्हें स्टूल लगा था। अब सिंहासन लगवा देंगे अगली बार? सिंहासन कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। बीजेपी की सरकार में ठाकुर बनियों की सरकार है,
उन ब्राह्मणों की सरकार, उन्हें कभी कुर्सी लगेगी नहीं, हमेशा स्टूल लगेगा। उनकी एक विधायक कितनी औकात नहीं है बीजेपी सरकार में। तो अब साइकिल दौड़ाएंगे? जब साइकिल दौड़ाएंगे। पिछली बार क्यों नहीं दौड़ाई थी? पिछली बार मतलब उन्हें बता दिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस पार्टी में आप इसलिए नाराज हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और फिर बैठा स्टूल पे दिया। यस यस यस